राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम, सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम, सीताराम, सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम, सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम, सीताराम, सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, सत्संग का एक एक शब्द हृदयंगम बहुत एकाग्रचित होकर कीजिए। एक सप्ताह से आपके साथ शरणागति पर चर्चा चल रही थी। अभी मैंने बीच में उसे भी विराम ही दिया है, पूरी नहीं हुई है। मैंने तो कहा था ना, पूरा जीवन लग जाएगा शरणागत होने में, तो उसकी चर्चा कैसे हो जाएगी। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी, हमारे रामानुज स्वामी जी, हमारे निम्बारकाचार्य जी, हमारे माधवाचार्य जी, हमारे कृपालु जी, हमारे चैतन्य महाप्रभु जी, हमारे बल्लभाचार्य जी, आप सोचिएगा अनंत संत महात्माओं ने गीता नहीं, गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक पर बहुत बोला है। मैंने तो आप लोगों के साथ बड़ी सरल भाषा में समझने का प्रयत्न किया कि हम जब तक शरणागत नहीं होंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। अब आगे बढ़ने से पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं, बहुत एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा। जो शब्द बोल रहा हूं ये भगवान श्री कृष्ण के शब्द हैं। जो मनुष्य, आप और हम लोग, जो मनुष्य श्रद्धा युक्त के अंदर श्रद्धा और विश्वास दोनों आती हैं, और दोष दृष्टि से रहित, ये दोष दृष्टि क्या है, छल कपट छिद्र ना हो मन में। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र को श्रवण भी करेगा, मगर उसकी कंडीशन है पूर्ण श्रद्धा हो, पूर्ण विश्वास हो और दोष दृष्टि ना हो। केवल श्रवण मात्र से भी कल्याण होगा।
वो भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने, देखिएगा, हम आप लोगों से पूछते रहते हैं, हम तो अपने गुरु के भी चरणों की रज के समान नहीं हैं, हम तो आप लोगों के सेवक हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हे पार्थ, हे अर्जुन, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्रचित होकर श्रवण किया है? मैं रोज आपसे कहता हूं एकाग्रचित होकर सुनिएगा। भगवान भी कह रहे हैं, हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने, क्यों, कहीं ऐसा तो नहीं मैं बोल रहा हूं तू धनुष की ओर देख रहा है, तू अपने परिवार की ओर देख रहा है? एकाग्रचित्त का मतलब क्या होता है कि केवल भगवान के शब्द अंदर जा रहे हैं। मैं ये भी मानता हूं हम में से कोई भी एकाग्रचित्त नहीं हो पाता। क्यों? हमारे घर में बैल बजे तुरंत ध्यान जाएगा, फोन बजे तुरंत ध्यान जाएगा, कोई घर में बोले नहीं है, एकाग्रचित्त की आदत नहीं है, आदत नहीं है। क्यों? हमने एकाग्रचित्त होने की साधना नहीं की है। ये कब होती है? ये कब होती है? देखिएगा, राम सुखदास जी कहते थे, अगर तुम्हारे सामने सांप आ जाए तो तुम क्या करते हो? उसके पास जाते हो, उससे दूर जाते हो? बोले तुरंत उससे दूर भागेंगे। बोले हमें आपको 70 साल हो गए ये कहते हुए, राम सुखदास जी के शब्द बोल रहा हूं, 70 साल हो गए कहते हुए, ये संसार सांप से भी ज्यादा विषैला है। क्यों? सांप तो नजर आता है काट लेगा, ये काटते भी हैं और नजर भी नहीं आते। हमारे कल्याण को भगवान ने मार्ग बंद नहीं किया हुआ है, हमने स्वयं बंद किया हुआ है। तो भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्रचित्त होकर श्रवण किया है? और हे धनंजय, क्या तेरा, अब ध्यान से सुनिएगा, शब्द कितने विकराल हैं। कहते हैं, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया है? तूने जो संसार में मोह ममता आसक्ति कर रखी है, क्या तेरा नष्ट हो गया है? भगवान पूछ रहे हैं। भगवान से अर्जुन ने क्या कहा? हे केशव, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। तभी तो मैंने 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में आपकी पूर्ण शरणागति ग्रहण कर ली। मैंने खुद कहा, मोह नष्टम स्मृति लब्धा, मुझे आपका और अपना संबंध जो मैं भूला हुआ था वो याद आ गया। आप और हम लोग क्या हैं? हमारे को ध्यान से सुनिएगा, ये पति पत्नी का विवाह तो पंडित जी करा रहे हैं। पति पत्नी का विवाह तो पंडित जी करा रहे हैं। आजकल तो एक दूसरे को जानते हैं, देख लेते हैं, मिल लेते हैं, हाँ ना कर लेते हैं। पहले तो जानते भी नहीं थे, देखते भी नहीं थे। आप सोचिएगा, यानी पंडित का कराया हुआ विवाह हम पूरा जीवन निभाते हैं। और संत महात्मा हमें बता रहे हैं कि तुम्हारा भगवान से विवाह सदा से है, किसी को कराना नहीं है।
उसके साथ अभी सोचते हैं क्या करें, क्या करें, मान ले या नहीं माने। अभी तो हमारे मन के अंदर कहने की बात नहीं है, अपना अंतःकरण हमें स्वयं देखना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा, हे केशव, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति, ये स्मृति माने क्या होता है? एक होता है विस्मृति, जो भूल गया वो विस्मृति, और स्मृति जो याद आ गया। समझते हैं ना? आप और हम लोग भगवान के संबंध को विस्मरण में ले गए, भूले हुए हैं। अर्जुन को स्मृति याद आ गई, तभी तो कहा मोह नष्टम स्मृति लब्धा, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली। अब मैं, ध्यान दीजिएगा, अर्जुन कहते हैं अब मैं संशय रहित होकर स्थिर हूं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बस ये शरणागति। पहले जानो मैं कौन हूं, अभी अपना ही नहीं पता तो मेरे का क्या पता होगा। अभी तो जीव को नियम गीता का पाठ कर लेते हैं, रामायण, अरे बाबा कह तो रहा हूं, आप सारे वेद शास्त्रों का पाठ कर लेते हो। जब तक हमें यही ज्ञान नहीं कि मैं कौन हूं, और ये ज्ञान क्या होता है, 24 घंटे ज्ञान रहना चाहिए। हम अपने को कभी भी ये देह ना माने, स्त्री पुरुष ना माने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये शरीर की जातियां आपकी जाति नहीं है। ये अज्ञानता, ये नासमझी ऐसी हमारे सर पे लाद दी गई है। देखिएगा कितनी बार निवेदन करते हैं कि जीवो अपनी भूल सुधारो। कौन सुधारेगा? आप बताइए, भूल हमारी है। संत महात्मा केवल हमें बता सकते हैं, सुधारना किसे है? हमें। वही अर्जुन है, देखिएगा, वही अर्जुन है और वही भगवान है और वही परिवार है। वही अर्जुन है और वही परिवार है जिनके लिए ममता मोह आसक्ति में नहीं नहीं ऐसा हम नहीं कर सकते, हम अनंत जन्म कीड़े मकोड़े बन जाएंगे, लेकिन हम इनके खिलाफ मुख से बोल नहीं सकते। हथियार उठाना तो बहुत दूर की बात है, आप तो इन्हें मारने की बात कर रहे हो। वही अर्जुन गीता का ज्ञान पाकर भगवान से क्या कह रहे हैं कि प्रभु मेरा मोह नष्ट हो गया। भाई ये मोह ही तो है जो अपनापन है, बाकी क्या अपनापन है? अभी आपकी आंख बंद, आपको क्या पता कौन मम्मी कौन पापा? एक सेकंड का लोग बाग व्हाट्सएप पे कैसे कैसे मैसेज लिखते हैं मन गढ़ंत। कहते हैं जब शरीर में से आत्मा निकलती है तो लोगों को डर रहता है कहीं वापस ढूंढती है घुसने का रास्ता। मैं सोचता हूं कि आत्मा का इससे इतना लगाव है। एक ने तो यहां तक कह दिया कि नाक में कान में रुई लगा देते हैं कि वो घुस ना जाए। ये इसलिए नहीं लगाते, इसलिए लगाते हैं इसमें हवा ना भर जाए। चांदनी चौक के अंदर टाउन हॉल के सामने एक लावारिस लाश पड़ी हुई थी। सुबह सुबह लोगों ने देखा, पुलिस भी आ गई। सर्दियों के दिन थे, रात भर हवा चल रही थी, उसमें हवा भर गई, वो खड़ा हो गया। अब आप सोचिएगा
जैसे ही मुर्दा खड़ा हुआ, टाउन हॉल से लाल किले तक दौड़ लग गई, सब भागे। क्या हो गया भाई? मतलब मुर्दे के पास तो तुम खड़े हुए हो, वो खड़ा हो गया, तुम भाग गए, पुलिस वाले भी भागे। ये मनुष्य की बुद्धि है। वो 5 मिनट बाद में फिर गिर गया। अपने पता नहीं कहां कहां से एक ये व्हाट्सएप इंडस्ट्री जो है ना, इसने भी देश को बर्बाद किया हुआ है। जिसका ज्ञान नहीं, वो व्हाट्सएप कभी किसी को फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। हम तो निवेदन करते हैं, हमने आपसे पूरी शरणागति को, मैंने सोचा आज तो हमने मना कर दिया था, तो एक ही श्लोक में चर्चा कर लें, हम भी अर्जुन की तरह सेवक बन जाएं कि हे केशव, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। क्यों? मुझे ज्ञान हो गया, मैं चेतन आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। अब तो इतनी दृढ़ता होनी चाहिए कि राम मरे तो मैं मरूं, मरना मले बलाए। कौन मरेगा? राम नहीं मर सकते तो उनका अंश कैसे मरेगा? इसलिए मेरे भाई, हम तो ये निवेदन करते हैं बार बार, अगर एक बार ये संकल्प कर लें कि हम भगवान को ही पाने आए हैं, अगर भगवत प्राप्ति नहीं कर सके तो हमने सारा जीवन मिट्टी में मिला दिया। लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए इकट्ठे कर लिए, सब बेकार है। किस काम आएगा? तो तुलसीदास, देखिए चर्चा कहां से शुरू हुई थी? शरणागति से। वही वापस अपने टॉपिक पे आ रहा हूं। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, महाराज, जिन योगियों ने, जिन मुनियों ने, जिन ऋषियों ने, संत महात्माओं ने मन को जीत लिया, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, जिन्होंने मन को जीत लिया, उन लोगों के मन में तो ये काम नहीं आया होगा। और हमने आपसे शुरू में कहा था, कोई नहीं ऐसा संसार में जो काम पर विजय प्राप्त कर ले, कर ही नहीं सकता। तुलसीदास जी से पूछा, ऐसा कोई है संसार में? बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा, सारे जगत गुरु किसी भी पंथ के हों, क्या काम पर विजय प्राप्त कर सके? उत्तर में क्या लिखा? सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेपी काम बस बहे वियोगी। सिद्ध हो, विरक्त हो, महामुनि हो और महान योगी भी काम के बस में हो जाते हैं। नारद जी जैसे संत काम के बस में हो गए। अहंकार आ गया कि मैंने काम को जीत लिया है, नहीं जीत सकते। इसका अभिप्राय, जिन साधकों ने ये मान लिया हमने जीवन में काम को जीत लिया, उन्हें भी प्रतीत होने लगा हमारे मन में अभी भी वासना विद्यमान है। तब ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर हमने चर्चा पलटी थी शरणागति की। तब स्वाभाविक रूप में ही मन में प्रश्न आता है, क्या कहीं इस काम की से रक्षा का कोई उपाय नहीं? इस काम से, क्रोध से, लोभ से रक्षा का कोई उपाय नहीं? जब सद्गुणों की, सद्ग्रंथों की, सत्पुरुषों की ये दशा होती है, तो इससे छुटकारा कैसे पाया जाए? हमने आपसे यह भी कहा था कि तुलसीदास जी से जब पूछा गया
क्या इसकी कोई दवा नहीं कि काम पे कैसे विजय प्राप्त करें? तो तुलसीदास जी ने कहा रोग है तो दवा भी है। धरी न काहू धीर सब के मन मन सिज हरे, जे राखे रघुबीर ते उबरे तई काल महू। जिन लोगों ने अपने को पूरी तरह से, ये है कसौटी लिख लो, जिन लोगों ने अपने को पूरी तरह से, पूरी तरह माने 100%, 99% भी फेल होगा, पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया, वो सुरक्षित रह पाए। इसी के लिए हमने कहा था यही शरणागति है, जो एक सप्ताह से आपसे चर्चा कर रहा था मैं, यही एक उपाय है, पूर्ण समर्पण। देखिएगा ये स्त्रियों को बड़ा अभ्यास होता है, पति को पूर्ण समर्पण, बच्चों को पूर्ण समर्पण, ससुराल को पूर्ण समर्पण, लेकिन भगवान की शरणागति करने में ये ममता मोह आसक्ति आड़े आ जाती है। उसी भूल को सुधारने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता के 700 श्लोकों का ज्ञान देते हैं, और 18 अध्याय के, सोचिएगा 700 श्लोकों में 18वें अध्याय में जाकर लास्ट में जब अर्जुन ने 100% शरणागति ग्रहण की, तब कहा कि हे केशव स्मृति लब्धा मोह नष्टम, मुझे आपका और अपना संबंध याद आ गया। आप और हम लोग भूले हुए हैं। माँ के गर्भ में, ध्यान दीजिएगा, माँ के गर्भ में 7वें मास में हमने प्रार्थना की थी भगवान से कि हे केशव मैं शपथ लेता हूं कि संसार में जाकर के मैं तुम्हारा और अपना संबंध नहीं भूलूंगा। कहां गया हमारा वो संबंध, कहां गया हमारा वो ज्ञान, कहां गया हमारा वो वादा? संसार में आके 7-7 जन्मों की बातें करते हैं, इसी जन्म की, इसी माँ के गर्भ की, जबकि माँ को जानते भी नहीं थे, पिता को जानते भी नहीं थे, उस समय आपने भगवान से वादा किया। यही कह रहे हैं अर्जुन, मुझे केशव आपका और अपना संबंध याद आ गया। तो इसीलिए कहते हैं जिन लोगों ने अपने को पूरी तरह से अपने गुरु और भगवान के प्रति समर्पित कर दिया, वो सुरक्षित हो गए। क्यों सुरक्षित कैसे हो गए? जो जाकी शरण गयो वापे वा की लाज। आप देखिएगा, पत्नी अभी शादी होके चुकी है, माँ बाप कितनी सुरक्षा करते हैं, अब उसकी रक्षा की जिम्मेदारी कहां पर आ गई? पति और ससुराल वालों पर आ गई। 1 मिनट में पासा पलट गया। ऐसे ही कोई 1-2 साल नहीं लगेंगे। जिस दिन आपने भगवान के साथ अपना संबंध पक्का मान लिया, जो कि है, संसार में शरीर से कोई संबंध पक्का नहीं है, कोई सच्चा पति नहीं, कोई सच्ची पत्नी नहीं, ये तो सब मुसाफिर खाने के लोग हैं, जिसके साथ संबंध था, है और रहेगा। और इसीलिए ये मनुष्य शरीर मिला है, इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है, कर्म करने के लिए और प्रेम करने के लिए। हमने दोनों में स्वार्थ किया, कर्म में भी स्वार्थ और प्रेम में भी स्वार्थ किया। तो कहते हैं उन्होंने ये नहीं माना कि वो अपने बल का काम को जीत सकते हैं। जो गुरु की शरणागति गया, भगवान की शरणागति गया,
उसने कहा मैं काम को नहीं जीत सकता, इसलिए भगवान ने उनकी रक्षा की। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि नारद जी ने राम के चरण पकड़ लिए कि हे पुरुषोत्तम, मेरा मिथ्या अहंकार, मिथ्या अभिमान कि मैं काम पर विजय प्राप्त कर चुका, आप मुझे क्षमा कीजिए। भगवान की चरण शरण ही इससे दूर कर सकती है। फिर हम आपसे बात कर रहे थे, अब आगे की चर्चा है, देखिएगा, बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। जिस एक शब्द के लिए इतने दिन हमने आपके साथ में सेवा की, उसको समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। भगवान को, संसार को हमने कहां बिठा रखा है? मन में। भगवान को कहां बिठा रखा है? मंदिर में। ध्यान से सुनिएगा, हमारे भगवान जी कहां बैठे? आइए हम दिखाते हैं आपको मंदिर में। आप देखिएगा, अभी बेटा घर में नहीं है, पति घर में नहीं है। पति कहाँ है? वो तो दफ्तर गए में, वो है कहाँ? हमारे मन में है, भगवान मन में नहीं है। इसलिए कह रहा हूं, हमें करना क्या है? भगवान को मन, बुद्धि और वाणी से पकड़ लेना चाहिए। लिख लो, मनसा वाचा कर्मणा। मन, बुद्धि और वाणी से पकड़ लेना चाहिए। अब किसी ने पूछा कि बुद्धि से कैसे पकड़ें? आप मुझे बताइए, किसी का पति परदेश गया हुआ है, उसकी बुद्धि ने पकड़ रखा ना, मेरे पति का नाम ये है, मेरा पति विदेश गया हुआ है। वो तो है नहीं, लेकिन बुद्धि ने पकड़ रखा है। बिल्कुल इसी प्रकार से बुद्धि से पकड़ना यह कि भगवान है, ये दृढ़ निश्चय रखना, और जो कुछ वो करें उसमें प्रसन्न रहना। इसे कहते हैं बुद्धि से पकड़ना। ध्यान से सुनो, और आप सब लोग एकाग्रता से सुन भी रहे हैं कि बुद्धि से पकड़ने का मतलब दृढ़ निश्चय। वो जो कुछ कर रहे हैं उसमें प्रसन्न रहना। फिर आता है भगवान को मन से कैसे पकड़ा जाए। भगवान को मन से कैसे पकड़ा जाए, वो भी कसौटी समझ लीजिएगा। उनका ध्यान करना ही उनको मन से पकड़ना है। हम यहां बैठे हैं, हमारा बच्चा हॉस्टल में गया, हम यहां मन में उसे पकड़ कर कह रहे हैं पता नहीं नहाया होगा कि नहीं नहाया होगा, उसे तो कपड़े भी धोने नहीं आते, सुबह मैं रोज जगाती थी, उठा होगा कि नहीं उठा होगा, ब्रेकफास्ट किया होगा कि नहीं किया होगा। इसे कहते हैं मन से पकड़ना। ऐसे ही भगवान का ध्यान मन से करना ही उन्हें पकड़ना होता है। तो मन बुद्धि से तो आपने समझ लिया। अब रहा उनको वाणी से कैसे पकड़ें। नाम का जाप, नाम प्लस रूप। नाम का जाप तो बहुत लोग करते हैं, जो रूप ध्यान नहीं करते वो सुमिरन नहीं करते। आप देखिएगा, आपका बच्चा 20 साल से आपसे दूर हो, आप उसकी शक्ल भूलते हैं? 20 साल पहले जो शक्ल देखी है आज भी आपकी आंखों के सामने है। सारी स्त्रियां जानती हैं, मेरा बच्चा 50 साल का हो गया, जब ये छोटा था तो कैसा था।
आज भी। इसका मतलब आपको आता तो है, लेकिन हम उसे ध्यान से, मन से, बुद्धि से, वाणी से भगवान को नहीं पकड़ना चाहते। अब लोग यही भी कहते हैं कि जी आपने कह तो दिया, बच्चों को तो हमने देखा हुआ है, माँ बाप को तो हमने देखा हुआ है, हम उनका ध्यान आराम से कर लेते हैं। भगवान का रूप ध्यान करने में बड़ा कष्ट होता है, कौन सा ध्यान करें। मैंने आपसे अनेक बार निवेदन किया, मूर्ति का सहारा ले लो, बस ये पार नहीं लगाएगी। चेतन परमात्मा का वो कैसे करें? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। इसको सरलता से समझ लीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वासुदेव सर्वम, सारा संसार मैं बना हूं। आप जिसमें मेरा भाव बना लो, आप अपने परिवार के मेंबर में बना लो, और छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, आप परिवार के मेंबर में अपना भगवान का भाव बना लो, भगवान उसमें आ जाएंगे, क्योंकि भगवान उसमें है। इस वास्ते जो परमात्मा में अपना मन लगावे, जो आपसे परमात्मा की बातें करे, वो आपका मित्र और वही आपका प्यारा है। हमारे गुरुदेव तो यहां तक कहते हैं कि जैसे मैंने कहा ना, आप सांप को देख के भागते हो, अगर कोई भी व्यक्ति परिवार का कितना भी रिश्तेदार कोई भी हो, संसार की बातें करे, तुरंत उससे दूर भाग जाओ। पहले ही हम बहुत गंदगी में लिप्त हैं और हमें बड़ा मजा आता है, जरा उसकी सुना, जरा उसकी सुना, जरा उसकी बता, जरा उसकी बता। याद रखना, ये जग चर्चा जब तक नहीं छोड़ोगे, तब तक यही तो नशा है। शराब का नशा, आप 24 घंटे शराब नहीं पी सकते, लेकिन जग चर्चा सारा दिन करते रहते हैं। नहीं, हम पूजा भी तो करते हैं, पूजा भी नहीं, जग चर्चा ही करते रहते हो। पूजा करते करते भी आज उसने मुझे ये कहा तो मैं इसको ये जवाब दूंगा। मुख से भगवान का नाम ले रहे हैं और मन में क्या चल रहा है। आज उसने कल उसके बारे में बताया था, आज मैं भी उसके बारे में बताऊंगा। अंदर भी जग चर्चा चलती रहती है। इसलिए मेरे भाई, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, हमें ही अपना अंतःकरण शुद्ध करना है। हमारे अंतःकरण को हमने ही बिगाड़ा है। हमारे अंतःकरण को बाहर वाला कोई व्यक्ति नहीं बिगाड़ने आया। ये संसार को अंतःकरण में हमने ही बसाया है, हमें ही इसे बाहर बैठाना पड़ेगा। भगवान को मंदिर में बैठाया हुआ है, वो अंदर बैठे हैं। देखिएगा, हमारी उदंडता देखिए, भगवान अंदर बैठे हैं, उन्हें हमने बाहर बैठा दिया। जो बाहर बैठे हैं उन्हें अंदर बैठा लिया। हमारी ज्ञान तब देखिए, हम कितने ज्ञानी जीव हैं। इसलिए अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी सांस चल रही है। भगवान ने अपनी प्राप्ति का पूरा मौका दिया हुआ है। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर हरि चर्चा करते हैं।